हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ड्रिल। मैं हूं निकिता मारू और हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 11 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न, जिसके पिछले वीडियो में हमने एडजस्टमेंट लिस्ट के बारे में सीखा था। और आज हम देखेंगे कि फाइनल अकाउंट्स के सम को कैसे सॉल्व किया जाए, यानी कि इसे सॉल्व करने की टेक्निक क्या है। सो यहाँ पे टेक्निक में आपको बस 5 इजी स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। सो कम से कम टाइम में आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा जो हमने पढ़ा है सारी चीज़ें, ठीक है। सो हमें 5 इजी स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप नंबर 1, हमारे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट की लिस्ट होती है। उस एडजस्टमेंट की लिस्ट को पढ़ के जो ट्रायल बैलेंस रहता है, हमारे क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होती है। ट्रायल बैलेंस टेबल फॉर्म में होता है और एडजस्टमेंट इसके नीचे की तरफ होता है। तो जब हम एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें रिलेटेड होगी, तो यहाँ जाके या तो स्टार मार्क या तो टिक मार्क आपको ऐसे करना है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, ड्रॉ फॉर्मेट्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो फॉर्मेट्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं? तो फॉर्मेट्स कुछ इस तरीके से, आपको जैसे आप चाहे डिपेंडिंग ऑन योर सम साइज आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। ये है फॉर्मेट बनाना। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ फॉर्मेट बनाया जाएगा। ये स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 3, स्टार्ट पोस्टिंग फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। तो आपके ये जो ट्रायल बैलेंस होगी, इससे आंसर में जो आपने 3 चीज़ें बनाई हैं, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट, यहाँ पे आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को पोस्ट करना है। यानी कि बस क्वेश्चन से आंसर में सही जगह पे सही चीज़ को जाके लिख के आना है। और हमें कैसे पता चलेगा कि सही जगह पे कौन सी सही चीज़ जाएगी? तो इसके लिए प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को रेफ़र करें जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के स्पेसिमेन को समझाया गया है। अगर आप वो स्पेसिमेन समझ जाते हैं तो आपको ये पोस्टिंग हो ही जाएगा आपका, और पोस्टिंग से नियर अबाउट आप 5 to 6 मार्क्स आप आराम से एग्ज़ाम में ला सकते हैं, ठीक है। अब जब आप पोस्टिंग करते हैं तो पोस्टिंग करते टाइम क्या ध्यान देना है कि जिन चीज़ों को आपने ये मार्किंग की है, स्टार मार्क या टिक मार्क, आप कोई भी एक मार्क ही पकड़ के चलिए। आपने जिनको भी स्टार मार्क या टिक मार्क किया है उन्हें इनर कॉलम में लिखना है, यानी इनकी जो अमाउंट होती है, अमाउंट को इनर कॉलम में लिख के आपको 1 या 2 लाइन छोड़ देनी है। और जिन चीज़ों को स्टार मार्क नहीं है मतलब उन्हें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और जिनको स्टार मार्क है मतलब उन्हें एडजस्टमेंट है। और एडजस्टमेंट वाली चीज़ों को इनर कॉलम में लिखना है, बिना एडजस्टमेंट वाली चीज़ों को सीधा आउटर कॉलम में लिखना है, ठीक है। फोर्थ स्टेप, एक बार अगर आपका पोस्टिंग हो गया आप एडजस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट है। अब आपको कैसे पता कि एडजस्टमेंट में क्या करना है? तो एडजस्टमेंट के लिए भी एडजस्टमेंट की लिस्ट का वीडियो आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपका बाय हार्ट हो जाएगा विदिन 15 मिनट्स। एंड द लास्ट स्टेप इज़ टैली करना है सम को। ये स्टेप बहुत सारे स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, नॉट अ बिग इश्यू। यहाँ पे आपका 2 मार्क, 1.5 से 2 मार्क जा सकता है, और बाकी का आउट ऑफ 12 आपको 10 मार्क्स आप आराम से इजीली स्कोर कर सकते हैं। बट ये चीज़ ध्यान ज़रूर रखिएगा जबकि आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट। यानी जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट एवरी टाइम होते जाओगे। स्लो एंड स्टडी प्रोसेस होता है, ठीक है। अब फिलहाल हम थोड़ा स्पीड में पढ़ रहे हैं, सो ध्यान दीजिए क्या करना है। अब एक सैम्पल क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे। इस सैम्पल क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसा दिखता है और सोल्यूशन में क्या करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका। आपके क्वेश्चन में एक ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और नीचे एडजस्टमेंट दिए रहेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरीके से भी दिखता है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यानी कि ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरीके से भी दिखता है। पर दोनों फॉर्मेट में कोई फ़र्क नहीं है। क्या दोनों फॉर्मेट में फ़र्क नहीं है? तो जो सेकेंड वाला फॉर्मेट है इसे आप स्केल की मदद से पढ़ें। जैसे कि ये, जैसे मैंने स्केल रखा तो आप देख सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे डेबिट में दिया है, और यहीं पे अगर बिना स्केल के इसको पढ़ा तो ये पूरा डेबिट का लिस्ट है। ये पूरा साइड डेबिट है, ये पूरा साइड क्रेडिट है। बट यहाँ पे पूरी एक लिस्ट दी है जिसमें अमाउंट डेबिट क्रेडिट मिक्स किए गए हैं। अब जैसे यहाँ पे परचेज एंड सेल्स दिए हैं और यहाँ पे परचेज और सेल दोनों अलग अलग दिया है, ठीक है। फिर रिटर्न्स, तो आप देखेंगे यार ये किस चीज़ का रिटर्न्स है, तो ये और कुछ नहीं है, ये परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को याद करने का सबसे आसान तरीका बता दूँ, ये परचेज डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, तो इनका रिटर्न्स ऑपोजिट होता है। यानी ये परचेज रिटर्न होगा और ये सेल्स रिटर्न होगा।
और रिटर्न्स को हम क्या करते हैं, परचेज में से माइनस करते हैं और सेल्स में से माइनस करते हैं, यानी लेस करते हैं, ठीक है। फिर ऐसा ही सेम चीज़ दिया है, देखो डेटर एंड क्रेडिटर का, तो डेबिट वाला डेटर है, क्रेडिट वाला क्रेडिटर है। वही सेम चीज़ देखो डिस्काउंट में भी 2 अमाउंट दिए, तो टेंशन क्या है, डेबिट वाला डेबिट में जाएगा, क्रेडिट वाला क्रेडिट में जाएगा। जैसे इस वाले फॉर्मेट में देखो डिस्काउंट 2 बार दिया है, एक यहाँ दिया है और एक यहाँ पे दिया है, तो कोई टेंशन नहीं है, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ट्रायल बैलेंस ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है, आपको दोनों आना चाहिए। इस वाले फॉर्मेट में आपको स्केल से पढ़ना है ताकि आपको डेबिट और क्रेडिट का पता चल सके, और इस वाले फॉर्मेट को बिना स्केल के भी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हम डेबिट की लिस्ट पढ़ रहे हैं और क्रेडिट की लिस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं एडजस्टमेंट। तो हमारा स्टेप बाय स्टेप क्या था वो याद करेंगे, जो अभी मैंने बताया। स्टेप बाय स्टेप में पहला स्टेप था कि हमें एडजस्टमेंट पढ़ के मार्किंग करनी है। तो पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक ऑन 31 मार्च। ये एग्जाम में ऐसे दिया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक ऑन 31 मार्च। तो आपको समझना है कि ये क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है। कितना दिया है, 2000। अब ऊपर कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ओपनिंग स्टॉक है, पर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों अलग चीज़ें हैं, यानी क्लोजिंग स्टॉक की कोई मार्किंग होती नहीं। इसका डायरेक्ट आंसर है, और डायरेक्ट आंसर है ट्रेडिंग क्रेडिट एंड बैलेंस शीट असेट। ये मुझे कैसे आया, तो मुझे एडजस्टमेंट की लिस्ट आती है, वैसे ही आपको अगर एडजस्टमेंट की लिस्ट आती है तो आपको भी ये आंसर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। तो हाँ, फर्नीचर है ऊपर, चलो फर्नीचर को स्टार मार्क कर दिया। और डेप्रीसिएशन का मीनिंग है माइनस करना, यानी पहले मैं फर्नीचर से माइनस करूंगी और सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में जाके दे दूंगी। तीसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसमें 2 चीज़ें दी है, एक सैलरी और एक वेजेस। तो हाँ, सैलरी और वेजेस भी है ऊपर, सैलरी और वेजेस इन दोनों को ऐसे स्टार कर दिया, ठीक है। अब नीचे आके क्या किया जाता है आउटस्टैंडिंग में, पहले दोनों प्लस होगा, सैलरी का सैलरी में प्लस होगा, वेजेस का वेजेस में प्लस होगा, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, क्योंकि ये पैसा देना बाकी है। प्रीपेड इंश्योरेंस, तो हाँ इंश्योरेंस भी है ऊपर, इंश्योरेंस को स्टार करेंगे। नीचे आएंगे और लिखेंगे लेस, पहले लेस करेंगे इंश्योरेंस में से, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट में। ये ऐसे ही आपको भी बाय हेट होगा जल्दी जल्दी। राइट ऑफ बैड डेट्स 2000 एंड क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 2% ऑन डेटर्स, ठीक है, ऐसा दे दिया रहेगा। तो ऑन डेटर्स बोला है, मतलब ये डेटर्स की एडजस्टमेंट है। और कितनी एडजस्टमेंट है, ये पहले 2000 की और फिर 2% की, यानी डेटर्स को 2 एडजस्टमेंट है। तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट मार्किंग। और ये दोनों ही एडजस्टमेंट इस तरीके से है कि ये दोनों डेटर्स से माइनस होगी और सेकेंड इफेक्ट इनका पीएनएल के डेबिट में जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मार्किंग करना पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप था कि हमें फॉर्मेट ड्रॉ करने। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट ड्रॉ करोगे, सारे फॉर्मेट सेम दिखते हैं, पर्टिकुलर रुपीज़ रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़ रुपीज़। हेडिंग में ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड आता है, और ईयर एंड कौन सा लिखोगे, जो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, यही ईयर एंड आएगा हमारा, ठीक है। फिर लेफ्ट साइड है डेबिट, राइट साइड है क्रेडिट। यहाँ पर भी पीएनएल में भी डेबिट और क्रेडिट है, क्योंकि ये दोनों ही अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग दोनों ही क्या है, अकाउंट है। तो इनका लेफ्ट साइड डेबिट होता है, राइट साइड क्रेडिट होता है। पर यही जब हम बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट है। तो इसमें उल्टा चलता है, यानी लायबिलिटीज क्रेडिट है और असेट डेबिट रहेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे साइड होती है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, लेफ्ट साइड लायबिलिटी, राइट साइड असेट। अब अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट के यहाँ 2 कॉलम है। तो 2 कॉलम में से पहला कॉलम है इनर और दूसरा है आउटर। ये जैसे हमने बात की थी कि जिनको एडजस्टमेंट है उन्हें इनर कॉलम में लिखेंगे, जिनको एडजस्टमेंट नहीं है उन्हें आउटर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया फॉर्मेट रेडी। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस को यहाँ से पूरा का पूरा खाली करके नीचे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में पोस्ट कर देना है, यानी जो चीज़ जहाँ जाएगी वहाँ भेज देना है। तो हम एक एक करके देखेंगे। और अगर किसी को सही में शॉर्ट में सीखना है तो एक चीज़ याद रखिए कि हर क्वेश्चन में कुछ चीज़ें हैं जो रिपीट होती है, तो वो कौन सी चीज़ें वो पहले ही बाय हेड कर लो। तो यहाँ पे जैसे ट्रेडिंग में 2 ओपनिंग स्टॉक, ये हर क्वेश्चन में रहेगा। 2 परचेज में से माइनस परचेज रिटर्न्स, तो क्या होगा, ये दोनों एक साथ है। तो इसमें से अगर ये माइनस करना है तो मुझे पहले अंदर के कॉलम में लिखना होगा, फिर इनका टोटल आउटर में लिया जाएगा।
ठीक है। जैसे ये दो चीज़ें बाय हेड हो गई, इसका ऑपोजिट साइड पे पहला आएगा बाय सेल्स, सेल्स में से माइनस होगा सेल्स रिटर्न। ये वो चीज़ें हैं जो हम बिना क्वेश्चन को पढ़े भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हर क्वेश्चन में होगी ही होगी। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाके एक बैड डेट्स का फॉर्मूला लिखना है, 2 बैड डेट्स एड न्यू बैड डेट्स एड न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। ये फॉर्मूला भी हमें पहले से लिख लेना है। और नेक्स्ट है बैलेंस शीट में आएंगे। बैलेंस शीट में इस तरफ सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री वर्ड नहीं हुआ तो भी चलेगा, क्रेडिटर्स, और यही एसेट साइड पे आता है सन्ड्री डेटर्स। जैसे मैंने कहा सन्ड्री वर्ड नहीं होता है फिर भी वो डेटर ही रहेगा। और एक और चीज़ है वो है क्लोजिंग स्टॉक। इतनी चीज़ें अगर आप बाय हेड कर लेते हो ना स्टूडेंट, नियर अबाउट 1.5 2 मार्क्स आपका है, क्योंकि बस आपको क्वेश्चन से अमाउंट ढूंढ के यहाँ लिखनी होगी ये चीज़ें बाय हेड करके, क्योंकि मेरी गारंटी है कि आपको ये जो सारी चीज़ें मैंने लिखी है ये हर क्वेश्चन में होगी फाइनल अकाउंट्स के। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग करना। जैसे अब मुझे पोस्टिंग भी आती है, क्यों? क्योंकि मैंने ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट अच्छे से पढ़ा है। वैसे ही अगर आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी आएगा। जैसे अब ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक मैंने पहले से लिख के रखा है, और दूसरा ओपनिंग स्टॉक के आसपास कोई भी स्टार मार्क नहीं है, तो ओपनिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। जब कोई स्टार मार्क नहीं होता है तो सीधा आउटर कॉलम में ये जाता है, तो आउटर कॉलम में लिखेंगे 10,000, ठीक है, क्योंकि उसका अमाउंट 10,000 था। नेक्स्ट है परचेज, तो परचेज है 60,000। मैं यहाँ पे स्केल का यूज़ करूँगी सो दैट हमें इजीली पढ़ने हो। तो यहाँ है 60,000 परचेज का, तो परचेज भी हमने पहले से लिख के रखा है, बस ये 60,000 मुझे इनर कॉलम में लिखना है। क्यों? क्योंकि भले ही उसको कोई स्टार मार्क नहीं था, पर परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होके ही अमाउंट बाहर जाएगा। नेक्स्ट है सैलरीज, सैलरीज कहाँ जाएगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, 2 सैलरीज। और क्योंकि सैलरीज को स्टार मार्क था, मुझे इनर कॉलम में अमाउंट लिखनी होगी 5,000 की, और ये लिख के एक लाइन छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि मुझे यहाँ एडजस्ट करना है, मतलब यहाँ पे कुछ तो प्लस या माइनस होने वाला है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस 200, इसको भी स्टार मार्क है। जब मैंने पढ़ा तो पूरा एक साथ पढ़ लिया, तो यहाँ मैं लिखूंगी 2 इंश्योरेंस 200 इनर कॉलम में। क्यों मैंने इनर कॉलम में लिखा? क्योंकि इसे भी एडजस्टमेंट थी, ठीक है। तो ऐसे आप स्केल का यूज़ करके भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर, अगेन फर्नीचर 7,000 का दिया हुआ है और इसको भी स्टार मार्क है। जब मैं पढ़ रही हूँ तो मैं अमाउंट के साथ पढ़ रही हूँ, तो 7,000 मुझे फर्नीचर को जाके असेट में लिखना है। तो यहाँ पे डेटर्स के नीचे कुछ लाइन छोड़ूंगी मैं हमेशा, क्योंकि डेटर्स को यूजुअल एडजस्टमेंट होती ही है। 7,000 इनर कॉलम में लिखा, एक लाइन छोड़ा। नेक्स्ट है लैंड, क्योंकि लैंड को कोई स्टार मार्क नहीं है और लैंड की अमाउंट है 8,000, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी स्टार मार्क नहीं था, तो मैं लैंड को जाके असेट में सिर्फ लिख दूंगी 8,000 आउटर कॉलम में। और जिन चीज़ों को कोई एडजस्टमेंट नहीं होती उनको बस सही जगह पे लिखने से आपको उसका मार्क्स मिलते जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेटर्स। अब डेटर्स को कितने स्टार मार्क है आप देख सकते हो, 2 स्टार है। डेटर्स की अमाउंट है 30,000, तो मैं यहाँ एसेट में जाऊँगी, मुझे पता है डेटर्स एसेट में रिकॉर्ड होते हैं 30,000। और जब 2 स्टार मार्क है तो मुझे पहले स्टार मार्क के लिए एक लाइन और दूसरे स्टार मार्क के लिए 2 लाइन छोड़नी है। अगर आपको लाइन समझ में नहीं आती है तो अंदाज़ा 4-5 लाइन 6 लाइन छोड़ दो आप डेटर्स के नीचे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है कैश, कैश जाएगा असेट में 1,000 और उसको भी कोई स्टार मार्क नहीं है, तो बस कैश लिखेंगे 1,000 आउटर कॉलम, क्योंकि उसे कोई स्टार मार्क नहीं है। नेक्स्ट है वेजेस, वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो 2 वेजेस, उसकी अमाउंट थी 2,000। इनर कॉलम एक लाइन छोड़ेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है रेंट, रेंट का अमाउंट है 500 और रेंट के अमाउंट है अगर 500 है और रेंट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, रेंट 500 आउटर कॉलम। आप देख सकते हैं कि जब मैं डेबिट साइड पढ़ रही हूँ तो मैंने क्रेडिट की कोई चीज़ को पढ़ा ही नहीं है, फिर जब मैं क्रेडिट पढ़ूंगी तब मैं डेबिट की तरफ ध्यान नहीं दूंगी, ठीक है।
तो ये मेरा डेबिट साइड है, इसको ही हम पढ़ रहे हैं अभी तक। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न 2000, तो सेल्स के नीचे आता है सेल्स रिटर्न 2000, यहाँ ब्रैकेट करके रख दिया इसे, जब सेल्स की अमाउंट आएगी तब माइनस करके बाहर लिख देंगे। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल 700 जो जाएगा बैलेंस शीट असेट में, बिल रिसीवेबल 700 आउटर कॉलम बिकॉज देयर इज़ नो एडजस्टमेंट टू इट, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्काउंट 250, तो ये डेबिट में दिया है इसीलिए ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू डिस्काउंट। आप सोचेंगे कि ये ऐसे कैसे इनको फटाफट आ रहा है, तो उसका रीज़न है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपका अगर ट्रेडिंग पेनल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से हुआ है स्पेसिमेन पढ़ के और एडजस्टमेंट की लिस्ट हुई है तो आपको डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं बैड डेट्स की, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में एक बैड डेट ऊपर दिया है, एक बैड डेट यहाँ नीचे भी दिया है। वैसे ही एक आरडीडी ऊपर दी है और एक आरडीडी, ये जो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स है ये और कुछ नहीं, ये आरडीडी है, ये नीचे भी दिया है। तो बस आपको याद रखना है कि ये दोनों ओल्ड है और ये दोनों न्यू है, ठीक है। जो ओल्ड वाला होता है उसे बस जाके लिख देना होता है, जैसे बैड डेट्स ओल्ड है तो यहाँ पे ये जो है ये ओल्ड है, ये भी ओल्ड है, बीच में का दोनों न्यू है। तो ओल्ड बैड डेट्स उन्होंने कितना दिया था 200, तो हम बस इसे 200 यहाँ लिख देंगे फॉर्मूला में जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा। क्रेडिट साइड पे है सेल्स, आ गया सेल्स का अमाउंट, डेबिट साइड मेरी कंप्लीट हो चुकी है। क्रेडिट साइड अब जब मैं शुरू करूँगी तो मैं क्रेडिट में ही पोस्टिंग करूँगी। तो सेल्स है 90,000, तो 90,000 सेल्स लिखा। अब सेल्स के नीचे 2000 था वो माइनस करके 88,000 आउटर कॉलम में ले लोगे तो आपको इसका मार्क्स भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जाते हैं बैलेंस शीट में, तो हमने पहले से लिख के रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटर कॉलम में 12,000 जाएगा क्योंकि इसे कोई एडजस्टमेंट नहीं था। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल भी लायबिलिटी में जाता है, अमाउंट है 5,000, तो बिल पेएबल को हमने लिख दिया 5,000, आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न, तो जैसे सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस किया, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे 500, तो आंसर आ जाएगा 59,500, ठीक है। माइनस करके आप आउटर कॉलम में लिख दोगे आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे दिया है इंटरेस्ट और डिस्काउंट, इंटरेस्ट और डिस्काउंट ये दोनों ही चीज़ें पीएनएल में जाएगी और ये क्रेडिट में दी है तो क्रेडिट में जाएगी। उन्होंने डेबिट क्रेडिट हमें करके दिया है, हमें टेंशन नहीं लेना है। बाय इंटरेस्ट, जब आप डेबिट में लिखते हो तो 2 लिखना है, जब आप क्रेडिट में लिखते हो तो बाय लिखना है। इंटरेस्ट डिस्काउंट, तो इंटरेस्ट की अमाउंट थी 200, डिस्काउंट की अमाउंट है 150। इस तरीके से पोस्टिंग कर दिया आउटर कॉलम में। और लास्ट है ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी है 1000, तो आरडीडी का फॉर्मूला ये रहा 1000 ब्रैकेट डाल दिया, रख दिया, क्योंकि अभी तक मेरे पास पूरा अमाउंट आया नहीं है तो मैं कुछ भी उसको कैलकुलेट नहीं कर सकती। अब देखिए एडजस्टमेंट को कैसे सॉल्व करना है। पोस्टिंग्स कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे आपको 5 to 6 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट, तो पहली 2 वो एडजस्टमेंट है जो हर क्वेश्चन में होगी, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पे 2000 डायरेक्टली दे दिया है, पर कभी कभी क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की 2 अमाउंट दी होती है, जैसे कि बोलेंगे 2000 एंड मार्केट वैल्यू 3000, तो आपको क्या करना है दोनों में से जो छोटी अमाउंट होगी उसकी एंट्री करनी है, बड़ी अमाउंट की एंट्री नहीं करनी है। तो पहली चीज़ क्लोजिंग स्टॉक, तो हमने जब बेसिक चीज़ें लिखी थी ना सम शुरू करने से पहले, तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक पहले ही हम लिख चुके हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफेक्ट है, ट्रेडिंग का क्रेडिट एंड बैलेंस शीट असेट, ये किसी में भी प्लस माइनस होता नहीं है, डायरेक्टली एंट्री होती है। सो यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक 2000 और इसका एक और क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट आएगा जो हम एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट होती है, और जो हमने अभी देखा ये सब 1 इफेक्ट वाला था। 1 इफेक्ट कैसे, क्योंकि ये कोई भी एक ही जगह पे गया, ठीक है। तो सेकेंड एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 10% पर एनम। तो डेप्रीसिएशन वर्ड आएगा ना तो आपको बस क्या करना है, फर्नीचर में जाना है और वहाँ जाके माइनस करना है 10% डेप्रीसिएशन। तो 10% कैसे, तो 7000 का 10% कितना, यहाँ पे 7000 अमाउंट है, इसके लिए 7000 का 10%, तो आंसर है 700। तो ये 700 को माइनस करेंगे, 6300 यहाँ लिखा, और डेप्रीसिएशन की सेकेंड इफेक्ट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा 2 डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, जिन स्टूडेंट्स को ये याद नहीं रहता कि हमें एडजस्टमेंट की दूसरी इफेक्ट क्या करनी है, नॉट टू वरी स्टूडेंट्स,
आप अगर एडजस्टमेंट की एक इफेक्ट भी करके आएंगे तो वो एक इफेक्ट का मार्क्स आपको मिलता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे प्लस माइनस है तो डिप्रिसिएशन आया तो हमें माइनस करना है, आपने याद कर लिया तो आप माइनस तो करके आइए, माइनस करेंगे उसका भी मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे माइनस कितना किया, एडजस्टमेंट 700 का किया तो सेकेंड इफेक्ट भी 700 का दिया, ठीक है। थर्ड एडजस्टमेंट क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सबसे आसान एडजस्टमेंट्स है। सैलरी 200, वेजेस 100, तो हमें क्या करना है, बस सैलरी में जाके 200 को प्लस करना है, वेजेस में जाके 100 को प्लस करना है। आउटस्टैंडिंग की चीज़ें प्लस होती है, तो पहले सैलरी में जाएंगे, वहाँ पे प्लस किया, लिखा आउटस्टैंडिंग 200, तो आ गया 5200, और वही वेजेस में जाके ऐड किया आउटस्टैंडिंग 100, तो आंसर आया 2100। अब ये जो दोनों आउटस्टैंडिंग है इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अंडरलाइन करेंगे, पहला है सैलरीज 200, दूसरा है वेजेस 100, यानी टोटल 300। तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट जैसे ही देते जाएंगे, आपका एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट भी सही होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड को क्या करना रहता है, माइनस। आउटस्टैंडिंग का ऑपोजिट होता है प्रीपेड, तो आउटस्टैंडिंग प्लस करते हो तो प्रीपेड माइनस करना है। तो मुझे इंश्योरेंस में जाके 300 माइनस करना है 300, तो इंश्योरेंस मैंने लिख के रखा है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो यहाँ मुझे माइनस करना है माइनस प्रीपेड, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया है कि मैंने 200 300 ले लिया, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ये 100 है, ठीक है। सो यहाँ हो जाएगा 100, तो बाहर आ गया 100। अब ये जो 100 हमने माइनस किया है इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट में, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, तो कितना प्रीपेड था 100, तो बस वही लिखा। लास्ट एडजस्टमेंट सबसे इजी और इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट, बैड डेट्स 2000 एंड आरडीडी 2%। तो हमेशा याद रखो बैड डेट और आरडीडी में हमेशा पहले बैड डेट माइनस होना चाहिए, और माइनस कहाँ से होगा, डेटर्स से। जी क्वेश्चन ही हमें बता देता है भाई तुम्हें कहाँ जाके एडजस्टमेंट करनी है, तो डेटर्स में जाएंगे, पहले बैड डेट माइनस करेंगे। अब ये कौन सा बैड डेट है, तो ये एडजस्टमेंट वाला बैड डेट है, यानी ये न्यू बैड डेट है, एनबीडी जिसका शॉर्ट फॉर्म है। तो न्यू बैड डेट था 2000, माइनस करके आया 28000। अब ये जो एनबीडी है शॉर्ट फॉर्म, ये एनबीडी ऑलरेडी हमारे यहाँ फॉर्मूला में, तो यहाँ 2000 मैंने लिख दिया। सेकेंड इफेक्ट माइनस होगा 2% आरडीडी, तो ये कौन सा आरडीडी है, न्यू आरडीडी। 2% किसका, तो ये 28000 का, इसीलिए आरडीडी बाद में कैलकुलेट होती है, क्योंकि वो 30 पे कैलकुलेट नहीं हो रही है, बैड डेट माइनस करने के बाद कैलकुलेट हो रही है। 20 20 0 2 8 16 1 2 2 4 1 5 560 आंसर आया। तो ये 560 को माइनस करेंगे तो आंसर आया 27,440, ठीक है। अब ये 560 का आरडीडी यहाँ पे फॉर्मूला में यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 चारों अमाउंट आ चुकी है, ये चारों में ये प्लस ये प्लस ये प्लस और लास्ट वाला माइनस है। तो यहाँ पे मेरा टोटल आ रहा है 2760, -1 करेंगे तो आएगा 1760। सो इस तरीके से सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी है, और लास्ट में टैली करना होता है सम को, ठीक है। सो इतना भी अगर आप करके आते तो यू इजीली गेट 10 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। बचा हुआ टैली का पार्ट वो कैसे करना है वो भी मैं बता देती हूँ, तो सो दैट जो स्टूडेंट्स इसे करना चाहे बहुत इजीली कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको टोटल लेना होता है, ट्रेडिंग का डेबिट, ट्रेडिंग का क्रेडिट। ट्रेडिंग के डेबिट में टोटल तो 10,000 है, 59,500 है, 2,100 है, ठीक है। 0 0 5 and 1 6 9 and 2 11 1 7 71600 आया। क्रेडिट का टोटल है 90,000, 88 + 2 90, तो बट ऑब्वियस है ये 90 आया, तो कौन सा टोटल बड़ा आ रहा है, बट ऑब्वियस है 90,000 का टोटल बड़ा है, तो 90,000 का टोटल दोनों साइड लिख देंगे, और 90 में से ये 71,600 माइनस कर देंगे। 0 0 10 9 8, ये आ गया 4 8 1, सो आंसर आया 18,400। सो ये है हमारा 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये कैरी डाउन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत में आएगा, बाय ग्रॉस
प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 18,400। और सेम प्रोसीजर आपको पीएनएल में यूज़ करना है, यानी पीएनएल का डेबिट का टोटल, पीएनएल का क्रेडिट का टोटल जैसे ही आप ले लोगे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा साइड बड़ा है। जो साइड बड़ा है उसके ऑपोजिट में आंसर आएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अगर आपका ये साइड बड़ा आया, ये साइड छोटा आया तो आंसर यहाँ आएगा। ये साइड बड़ा आया, ये साइड छोटा आया तो आंसर यहाँ आएगा। अगर आंसर डेबिट में आया तो ये होगा नेट प्रॉफिट और यहाँ आंसर आया तो होगा नेट लॉस। कुछ भी हो सकता है। और जैसे ही जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस आए, यहाँ पे क्वेश्चन में कैपिटल होगा, क्योंकि ये स्पेसिमेन क्वेश्चन मैंने बनाया था प्रैक्टिस के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने कैपिटल नहीं लिखा था। आपके क्वेश्चंस में कैपिटल अवेलेबल होगा तो जो कैपिटल की अमाउंट होगी, अगर नेट प्रॉफिट होता है तो नेट प्रॉफिट को प्लस किया जाता है और अगर नेट लॉस हुआ तो नेट लॉस को माइनस किया जाता है। जैसे ही आप ये करोगे आपको लास्ट में बैलेंस शीट का टोटल लेना है, ये टैली हो जाना चाहिए। इसे कहते हैं हम टैली करना। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूले कॉमर्स ड्रिल को ऐसे ही मोर इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल